हेलो फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसआईपी इन्वेस्टमेंट की। अगर आपने भी एसआईपी इन्वेस्टमेंट कर रखा है और अभी तक आपको अच्छा बेनिफिट नहीं मिल रहा है, एक तो देखो मार्केट कंडीशंस अभी अच्छी नहीं है, लेकिन एक है कि आप लगातार नेगेटिव लॉस में जा रहे हैं। तो ये वीडियो आप कंप्लीट देख लेना, क्योंकि आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसआईपी इन्वेस्टमेंट के गोल्डन रूल की, और ये रूल आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलने वाला है। तो अच्छे से समझेंगे। आज गोल्डन रूल है हमारा 5, 3 और 1। अब ये 5, 3 और 1 क्या है, ये कंप्लीट मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, इसलिए आपको वीडियो को कंप्लीट देखना है और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं एसआईपी की। अब देखिए, आपको भी पता होगा कि एसआईपी इन्वेस्टमेंट एक शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता है, हमेशा एक लॉन्ग विजन के लिए होता है। तो सबसे पहले आपका गोल क्लियर होना चाहिए कि आपको एसआईपी करनी क्यों है। और एसआईपी के लिए भी बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं। तो अब इतने सारे म्यूचुअल फंड्स को हम सेलेक्ट कैसे करेंगे, ये भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता दूंगा। तो सबसे पहले क्या है, आपका गोल क्लियर होना चाहिए कि आपका विजन क्या है, आपको एसआईपी क्यों करना है। तो अब हम बात करते हैं गोल्डन रूल्स की, कि गोल्डन रूल्स एसआईपी के अंदर क्या कहते हैं। ठीक है, हम बात करेंगे रूल नंबर 5 की सबसे पहले, फिर 3 की और फिर 1 की। अब रूल नंबर 5 क्या कहता है, देखो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। एक आम आदमी जो इन्वेस्टिंग करना चाहता है और लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना चाहता है, उसके लिए रूल सबसे बढ़िया है। कुछ भी ज़्यादा सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब रूल नंबर 5 कहता है आपको एसआईपी इन्वेस्टमेंट सर कम से कम मिनिमम 5 ईयर करना है, 5 साल करना है। ऐसा नहीं कि आपने आज पैसा डाला है, आज आपने इन्वेस्टिंग चालू की और आप चाहते हैं कि अगले महीने या 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने बाद में आपकी एक वेल्थ बन जाए या फिर आप उससे करोड़पति बन जाए, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो हमारा रूल नंबर हमको ये कहता है कि कम से कम हमको 5 ईयर्स के लिए एसआईपी करनी पड़ेगी। और ये जो कंपाउंडिंग का मैजिक है ना, ये भी मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखते जाओ। तो ये आपको समझ में आ गया, रूल नंबर 5 है कम से कम आपको 5 साल देने हैं। 5 साल दोगे तभी आपकी वेल्थ बनने वाली है। ठीक है, अब रूल नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। रूल नंबर 3 ये समझ लिया तो आप समझ लो कि आपने वेल्थ बना ली। अब रूल नंबर 3 क्या कहता है, आपका जब म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो होगा, म्यूचुअल फंड आपका जो पोर्टफोलियो है उसके अंदर आपके पास में कम से कम 3 फंड होने चाहिए। एसआईपी आपकी ऐसे नहीं है कि एक फंड के अंदर चल रही है, आपको 3 फंड सेलेक्ट करने पड़ेंगे। अच्छा, बहुत से लोगों का यहाँ पे सवाल ये भी आता है कि सर हमारी तो सैलरी 15,000 रुपये है या 20,000 रुपये है और उसमें से हम 5,000 रुपये की एसआईपी कर पाते हैं, तो 3 फंड के अंदर हम कैसे करेंगे और कैसे वेल्थ बना सकते हैं, और 3 फंड होंगे कौन से, क्योंकि ये साइकोलॉजी है, आपके दिमाग में आ रहे होंगे ये वाले सवाल। तो ये 3 फंड भी मैं आज आपको बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले आपको फंड रखना है, अगर आपकी कैपिटल कम भी है, 2,000 भी है, 3,000 भी है, 5,000 भी है एवरी मंथ देने के लिए, तो रूल नंबर ये 3 का जो पहला है हमारा म्यूचुअल फंड, जो हम बात कर रहे हैं कि भाई टॉप 3 म्यूचुअल फंड्स आप कैसे सेलेक्ट करोगे, तो सबसे पहला आपका फंड होना चाहिए फ्लेक्सी कैप फंड। अब इसके नाम नहीं बताऊंगा कि इस कैटेगरी के अंदर कौन सा फंड है, इसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो फ्लेक्सी कैप फंड आपके पोर्टफोलियो के अंदर होना ही चाहिए, और ये जरूरी है क्योंकि ये आपके पोर्टफोलियो को सर डाइवर्सिफाई करने का काम करता है। अब फ्लेक्सी कैप की खासियत क्या है, क्योंकि आपको भी पता होगा और मैं एज्यूम भी कर रहा हूँ कि आप बिगिनर से थोड़ा सा एडवांस लेवल पे हो, अभी आपको पता होगा इसके अंदर आपको स्मॉल कैटेगरी भी कवर हो जाती है, मिडिल कैटेगरी भी आपकी कवर हो गई और आपकी लार्ज कैटेगरी भी कवर हो चुकी है, यानी तीनों कैटेगरीज का मिक्सचर है ये। तो फ्लेक्सी कैप फंड और पोर्टफोलियो आपका हमेशा डाइवर्सिफाई रहेगा। मान लीजिए अभी स्मॉल कैप के अंदर बहुत जबरदस्त वाली गिरावट देखने को मिली थी, अगर आपके पास में स्मॉल कैटेगरी का फंड होता, एक ही फंड आप लेकर बैठते, तो आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ता और नुकसान में, अच्छा वो लोग नुकसान में भी गए हैं, 15%, 20% पोर्टफोलियो उन लोगों के डाउन भी हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। तो पहला है आपका फ्लेक्सी कैप फंड। ठीक है, दूसरा आपको रखना है इसके अंदर, अगर आपका विजन थोड़ा सा लंबे समय के लिए है, आप लंबे समय तक करना चाहते हैं, तो आप फिर एक स्मॉल कैटेगरी का फंड भी ले सकते हैं। स्मॉल कैटेगरी का, वो भी किसके साथ में, फ्लेक्सी कैप फंड के साथ में आपने स्मॉल कैटेगरी का फंड ऐड कर दिया है। और बहुत सारे अच्छे, बहुत सारे हैं, आपको एचडीएफसी का मिल जाएगा, एसबीआई का मिल जाएगा, कोटक का मिल जाएगा, बस आपको देखना कैसे है उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, तो वो जाकर भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ये 2 फंड हो गए हैं। अब तीसरा आपको लेना है यहां पर फंड मल्टी असेट्स।
मल्टी असेट्स फंड आपको लेना है तीसरे नंबर पर। अब आपकी फुलफिल हो चुकी है ऑलरेडी सारी क्वालिटीज़ और क्वांटिटीज़, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो यहाँ से डाइवर्सिफाई हो चुका है। क्योंकि आपने ले लिया है फ्लेक्सी कैप फंड जिसके अंदर तीनों का मिक्सचर आ चुका है, फिर आपने ले लिया है एक स्मॉल कैप फंड जिसके अंदर भारत की जो छोटी कंपनीज होती है जो बड़े बनने की तैयारी के अंदर होती है वहाँ आपका फंड जा चुका है, और एक आपका मल्टी असेट्स फंड भी इसके अंदर आ चुका है। ये तो रही एसआईपी इन्वेस्टमेंट की बात अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और ये जो मार्केट में गिरावट का दौर है ना, अभी जब मार्केट गिर रहा है तो यही सही समय होता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब आप बोलोगे एसआईपी लंबे समय का खेल है, तो ये जब मार्केट अभी गिरा हुआ है तो अभी फ़ायदा कैसे लिया जाए? अभी फ़ायदा आप स्टॉक्स के जरिए ले सकते हैं, लेकिन घूम फिर के सवाल वहीं आ जाता है कि अच्छे स्टॉक्स को कैसे निकालेंगे, कैसे हम ढूंढेंगे? तो इसकी समस्या का समाधान मैंने कर दिया है इस वीडियो के अंदर ही। आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर एक व्हाट्सअप चैनल का लिंक मिलने वाला है। इस व्हाट्सअप चैनल के ऊपर, इस व्हाट्सअप ग्रुप के ऊपर आपको पूरा सिखाया जाता है, स्टॉक्स के बारे में बताया जाता है, उनका टेक्निकल बताया जाएगा, उनका फंडामेंटल बताया जाएगा, और वो स्टॉक कब पिक करना है वो भी बताया जाएगा। प्रॉपर एसएल दिया जाता है, टारगेट दिया जाता है कि इतना टारगेट है। तो सारी चीज़ें आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, यानी कोई भी पैसा आपको नहीं देना है। अच्छा, इस व्हाट्सएप ग्रुप की एक झलक और मैं आपको दिखा देता हूं। अभी रिसेंटली जब मैंने चेकआउट किया था तो इन्होंने एक जायडस लाइफ का स्टॉक रिकमेंड किया था, है ना। यहाँ बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, तो यहाँ पर इन्होंने बाय रेंज बताई थी, जो बाइंग रेंज है वो 906 से 950 के आसपास बताई थी, और ये स्टॉक तब शायद 908 के आसपास चल रहा था। ठीक है, फर्स्ट टारगेट इन्होंने दिया था 974 से 1000 के आसपास। ठीक है, सेकंड टारगेट था इनका 1050 से 1218 रुपये। और अभी जब मैं इस स्टॉक को देखता हूँ ना करंट में, तो फर्स्ट टारगेट तो सर अचीव हो चुका है और तकरीबन 1100 के आसपास ये स्टॉक चल रहा है, तो सेकंड टारगेट भी बहुत जल्दी अचीव होने वाला है। तो आपको ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप को मिस नहीं करना है, क्योंकि आपको बहुत कुछ लर्निंग पर्पज से सिखाया जाता है और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जाता है। बस एक बात ध्यान रखें, किसी को पैसा आपको नहीं देना है और अपने डीमेट अकाउंट से ही आपको ट्रेडिंग करनी है, इन्वेस्टिंग करनी है, इतना सा आप लोग ध्यान रखें। तो ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हम एसआईपी इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे। रूल नंबर 5 आपका क्लियर है, 5 सालों के लिए आपको मिनिमम एसआईपी करनी ही करनी है। फिर आपका रूल नंबर 3 आता है, जिसके अंदर हमने 3 फंड सेलेक्ट किए हैं। तीनों फंड मैं आपको बता चुका हूं किस किस कैटेगरी के होने चाहिए। नाम देखने तो आप आ जाइएगा, जुड़ जाइएगा मेरे साथ में, इंस्टाग्राम पर भी मिल जाऊंगा आपको। अब रूल नंबर 1 ये कहता है आपको, जो मैंने शुरुआत में कहा था कि जो आपका विजन है वो क्लियर होना चाहिए, एक विजन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने एसआईपी शुरू की है 2000 रुपए की, अब आप बोलोगे कि नहीं मैं तो फ्यूचर के अंदर बच्चों की शादी भी इसी फंड से कर लूंगा, बच्चों की एजुकेशन भी इसी फंड से कर लूंगा, मेरे को इमरजेंसी पड़ गई तो मैं इसी में से फंड भी निकाल लूंगा। ये पॉसिबल नहीं होगा सर, ये पॉसिबल नहीं होगा। और जितना लंबे समय तक आप खेलोगे ना, जितना लंबे समय तक आप बने रहोगे, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा इसके अंदर मिलने वाला है। अब वो फ़ायदा कैसे मिलेगा ये भी मैं आपको एकदम प्रैक्टिकल करके बता देता हूँ। एसआईपी कैलकुलेटर के ऊपर आ जाइए। ये एसआईपी कैलकुलेटर हमारा ओपन हो चुका है। अब मैंने कहा था मिनिमम 5 साल तो आपको करनी ही है, लेकिन 5 साल बाद की पावर कैसे काम करती है, यानी कंपाउंडिंग की पावर कैसे काम करती है, वो प्रैक्टिकल हम देखते हैं। मानते हैं एक मिनिमम अमाउंट आपके पास में 5000 रुपये का है। 5000 में अच्छा आपको 3 फंड भी लेने हैं, तो आपको अलोकेशन खुद सेट करना पड़ेगा कि 2000 एक फंड में दे दिया, 2000 एक फंड में दे दिया, और 1000 आपने एक फंड में दे दिया, या हो सकता है आपने 2500 दो फंड में भी कर दिए हैं। तो वो आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, 5000 रुपये की एसआईपी आपने की है, 5 साल के लिए की है, और हम जो रिटर्न लेकर चल रहे हैं एक एज्यूम कर रहे हैं कि मिनिमम 12% तो मिलेगा ही मिलेगा। तो 12% मिलता है, तो यहाँ आपकी देखिए कैपिटल जो इन्वेस्ट हुआ है वो आपका 3 लाख रुपए इन्वेस्ट हुआ है, और जो रिटर्न आपका बना है वो 1,12,000 के आसपास बना है। तो टोटल जो आपका रिटर्न है वो 4,12,000 रुपये बन गया है। अब आप बोलोगे तो इतना सा यार, 5 साल के अंदर 1 लाख रुपए मिले हैं रिटर्न, इससे बढ़िया तो हम किसी ईटीएफ के अंदर कर लेते या फिर और कहीं हम पैसा देकर बना सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये थोड़ा सा लंबे समय का खेल है। अब मैं देखूँ यहाँ से टाइम ड्यूरेशन बढ़ा रहा हूँ, रिटर्न रेट वही है, और आपका एंटर जो अमाउंट है आपका, आपने जो 5000 की एसआईपी का रखी वो सेम है। यहाँ से मैंने बढ़ाया है, इसको 10 साल कर दिया है। जहाँ अभी आपको 1 लाख रुपए का रिटर्न मिल रहा था 5 सालों के अंदर, वही अगले 5 सालों के अंदर आपका रिटर्न बन चुका है तकरीबन अब 5.5 लाख रुपए का। जी हाँ, ये पावर है एसआईपी की। आपने शुरुआत करी है,
आपने सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू की है, थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी शुरुआत में, लेकिन अगले 5 सालों में मज़ा देखिए। अब आपका अमाउंट यहाँ से डबल हो चुका है, 6 लाख आपने इन्वेस्ट कर दिया है, अब आपका रिटर्न जो हो गया है वो तकरीबन 11.5 लाख रुपए के आसपास पहुंच चुका है। और इतना ही नहीं है, आगे अभी आप देखते जाओ, 10 से अगर आपने इसको 15 साल के लिए कर दिया, यानी आज से ही आपने आपकी चाइल्ड के लिए पहले से प्रिपरेशन शुरू कर दी है कि भाई मेरा बच्चा छोटा है, अभी 4-5 साल एज है, और वो जब 15-20 साल 25 साल का होगा तो एक अच्छा खासा फंड तैयार हो जाए, तो उसके लिए आप आज से शुरुआत कर सकते हो। या फिर आपकी एज कम है, भाई 20-25 साल एज है और आपको रिटायरमेंट फंड तैयार करना है, रिटायरमेंट की वजह से गवर्नमेंट ने एज तो 58 कर रखी है, लेकिन आप, मैं कहता हूँ रिटायरमेंट आप 45-40 की उम्र में भी हो सकते हो, वो इसी के जरिए हो सकते हो। अब देखिए 15 साल के अंदर आपका कितना फंड बन चुका है, अब 9 लाख रुपए आपका इन्वेस्टेड अमाउंट हो चुका है, और ये फंड आपका टोटल हो चुका है 25 लाख रुपए का। ये 5,000 रुपए की पावर है, ये 5,000 रुपए की पावर है, और इसी को आपने खेल लिया 25 सालों तक। हम बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म विजन की, तो 25 सालों के अंदर ये फंड आपका तकरीबन 1 CR के आसपास बन जाएगा। 1 CR सैलरी आपकी बढ़ेगी तो हर साल आप इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ा सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ SIP नॉर्मल वाली मत कीजिए, स्टेप अप SIP कीजिए, हर साल उसका अमाउंट बढ़ाइए। ये मैंने 5,000 के हिसाब से आपको कैलकुलेशन दिखाई है, लेकिन हर साल आप ज़िंदगी भर 5,000 रुपये ही नहीं बचाओगे। सैलरी बढ़ेगी आपकी, या आपका बिजनेस बढ़ेगा, या आपके इनकम ऑफ सोर्स बढ़ेंगे, तो आपको जो आपका अमाउंट है उसको भी धीरे धीरे बढ़ाना है। अगर उसको बढ़ाओगे तो ये आपका बहुत जल्दी अचीव हो सकता है, लेकिन काम आपको रूल के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। जो मैंने बताया आपको 531, 5 साल कम से कम है, और मैक्स टू मैक्स आप जितना देना चाहो उतना कम है। जितनी आपको भूख है पैसे की उतना कम है, और मिनिमम तो 5 साल है ही। और 3 फंड आपको रखने हैं, जैसा कि मैंने बताया था 3 कैटेगरी के फंड आपको सेलेक्ट करने हैं, और गोल आपका क्लियर होना चाहिए, आपका विजन क्लियर होना चाहिए कि आप क्यों कर रहे हो। ये कोई इस तरह का गेम नहीं है कि आपने आज पैसा डाला है कल बन जाएगा, परसों बन जाएगा, महीने 2 महीने 1 साल के लिए फिर आप FD प्लान कर लो, वो बेस्ट है। FD के अंदर आपको 6% तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा, वो सही है। आपको इंटरेस्ट, आप 6% में खुश रहो, वो आपके लिए शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है, लेकिन ये लंबे समय का खेल है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा SIP का गोल्डन रूल, किस तरह से SIP इन्वेस्टमेंट किया जाता है। और हाँ, जो मैंने वो ग्रुप बताया था व्हाट्सएप का, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।